सारा काम जो है वो मशीन करता है। मतलब जो है वो मैं यहाँ से प्रेस करूँगा तो मशीन जो है वो आपका पार्किंग ब्रेक निकालेगा। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन पार्किंग ब्रेक्स के बारे में। तो पार्किंग ब्रेक के रिगार्डिंग मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि पार्किंग ब्रेक को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। और इस वीडियो में जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं कि पार्किंग ब्रेक में दो तरीके के पार्किंग ब्रेक आते हैं। पहला पार्किंग ब्रेक जो है वो आता है ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक, दूसरा जो आता है वो आता है मैनुअल पार्किंग ब्रेक। तो ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप लोगों को ये जो है वो डिफरेंस समझने में हेल्प हो जाएगा, या फिर अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तभी भी आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग पार्किंग ब्रेक के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये जो है वो है पार्किंग ब्रेक। ये जो पार्किंग ब्रेक है वो है ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक। तो मेरे पास यहाँ पर ये कार के अंदर जो है वो है ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक। अभी दूसरा जो पार्किंग ब्रेक आता है वो आता है मैनुअल पार्किंग ब्रेक। तो अब मैनुअल पार्किंग ब्रेक में जनरली एक लीवर होता है जिसमें आप लोग बटन प्रेस करके ऊपर करोगे तो पार्किंग ब्रेक लग जाएगा, बटन प्रेस करके जो है वो नीचे करोगे तो पार्किंग ब्रेक जो है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो पार्किंग ब्रेक्स आते हैं मैनुअल और ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक में जनरली जो है वो सारा काम जो है वो मशीन करता है। मतलब जो है वो मैं यहाँ से प्रेस करूँगा तो मशीन जो है वो आपका पार्किंग ब्रेक निकालेगा। जब मैं यहाँ से प्रेस करूँगा फिर से तो मशीन जो है वो आप लोगों का ऑटोमेटिक जो बोलते हैं ना पार्किंग ब्रेक जो है वो निकालेगा। ऑटोमेटिक का जैसे नाम है वैसे ही सिंपल जो है वो मतलब सिंपल शब्द में बताऊँ तो ऑटोमेटिकली वो काम करता है। अब दोनों में से कौन सा बेटर है, दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी वाला कार लेना चाहिए, कुछ जो है वो प्रोस एंड कॉन्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बात करें तो जनरली जो है वो आप जो भी कार लेने जाओगे वो मैन्युफैक्चरर जो है वो आप लोगों को ऑप्शंस जो है वो डिफरेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मे भी हो सकता है कि अगर आप लोग जो है वो लोअर मॉडल लेने जाओ तो आप लोगों को लीवर वाला जो है वो मैनुअल पार्किंग ब्रेक मिले। अगर आप लोग जैसे टॉप मॉडल में जाओगे तो शायद से आप लोगों को जो है वो ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक मिले। जानी कि ये जो कार है जो मैं चला रहा हूँ वो है फोर्ड कंपनी का, और यहाँ पर जो है वो इसके अगर आप लोग लोअर मॉडल में जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को जो है वो मैनुअल पार्किंग ब्रेक मिलेगा। बट अगर आप लोग जो है वो ये वाला यानी कि टॉप मॉडल ले रहे हो तो टॉप मॉडल में आप लोगों को जो है वो ये ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। तो मतलब जो है वो डेफिनेटली ये चॉइस आपके ऊपर बनता है कि आप लोगों को कौन से मॉडल के लिए जाना चाहिए। एक्चुअली जो है वो पहले जो कुछ टाइम पहले मेरा ये अजम्पशन था कि मैनुअल पार्किंग ब्रेक अच्छा होता है, बट जब से मैं ये कार यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट लाइक पकड़ लो कि ये 1 साल के आसपास हो गया है, और तब से लेके मैंने ये ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक यूज़ किया है। और तब में जो है मतलब मेरे जो सोच में जो है वो बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए। तो इस हिसाब से जो है वो हम लोग यहाँ पर बात करें तो ऑटोमेटिक जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऑटोमेटिकली काम करता है और मैनुअल जो है वो मैनुअल काम करता है। तो अब कुछ जो है वो प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो कुछ जो है वो प्रोस एंड कॉन्स में जो है वो मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँ तो इसके अंदर जो है वो सबसे पहला चीज़ ये है कि पार्किंग ब्रेक जनरली ये होता है, आप जो जैसे इस जगह पर मैंने कार पार्क किया है और ये पार्किंग ब्रेक ऑन है, जिसके वजह से ये चीज़ होगा कि कार आगे बढ़ेगा नहीं, कार एक ही जगह पर रुका रहेगा और सेफली जो है वो अपना कार पार्क होता है, इसीलिए जो है इसको बोला जाता है पार्किंग ब्रेक। तो मैनुअल पार्किंग ब्रेक में जब आप लोग जो है वो लीवर से यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसमें जो है वो सबसे पहला वाला चीज़ ये है कि वो एक सबसे सेफ़ सिस्टम होता है। आप लोग अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो जिसमें टेक्नोलॉजी कम यूज़ होगा। तो जो है वो ऑटोमेटिक जो बोलते हैं ना कि जो कुछ भी चीज़ अगर ऑटोमेटिकली काम करता है तो उसमें पावर थोड़ा सा यूज़ होता है। मतलब पेट्रोल पकड़ लो, बैटरी का पावर पकड़ लो, या कुछ भी चीज़ जो है वो आप लोग पकड़ लो। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑटोमेटिक में जब आप लोग ये यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक में जो है वो सिंपल थोड़ा सा कार का पावर यूज़ होगा। थोड़ा सा मतलब बहुत लाइट होता है, इतना ज़्यादा भी नहीं, बट थोड़ा सा पावर डेफिनेटली यूज़ होगा। तो जिसके वजह से मैं भी जो है वो ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोगों की बैटरी एकदम से डाउन है वो सिचुएशन में आप लोगों का ये पार्किंग ब्रेक थोड़ा सा इशू कर सकता है। ठीक है, ये प्रोज एंड कॉन्स में जो है वो मैनुअल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बट ऑटोमेटिक में ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। अभी इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें और वो ये है कि ऑटोमेटिक में आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होता। यानी कि आप लोग जो है बटन प्रेस करोगे, आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, बटन प्रेस करोगे और ऑटोमेटिकली आपका जो है वो पार्किंग ब्रेक लग जाएगा। बट वही सेम जगह पे आप लोग जो है वो मैनुअल में जाओगे तो आप लोगों को पूरा फोर्स लगाना पड़ेगा, पूरा ताकत, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं बट ताकत आपको लगाना पड़ेगा पार्किंग ब्रेक प्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे आप लोग जो है वो एक फिंगर से बटन प्रेस करोगे आपका काम हो जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को जो है वो पूरा पार्किंग ब्रेक लीवर है वो पूरा आपको ऊपर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पार्किंग ब्रेक लगेगा। अभी
इसके बाद जो है वो तीसरी चीज़ के बारे में बात करें, और तीसरा चीज़ जो है वो कुछ इस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि अगर आप लोग जो है वो कार चला रहे हो और पार्किंग ब्रेक यूज़ करने जा रहे हो, तो शायद से में भी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है कि कितना पार्किंग ब्रेक जो है वो लगता है। तो कभी कभी कुछ लोग जो है वो ज़्यादा फोर्स लगा के ऊपर लेके जाएंगे, कुछ कुछ लोग जो है वो बहुत पहले ही छोड़ देंगे, तो जिसके वजह से में भी ऐसा हो सकता है कि अगर पार्किंग ब्रेक सही तरीके से नहीं लगा तो वैसे सिचुएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। यस, आजकल की कुछ जो कार है इनके अंदर ये टेक्नोलॉजी आता है कि वो बटन जो है वो कंप्लीटली रिलीज़ नहीं होगा, जिसके वजह से बंदे को ये आइडिया आ जाएगा कि भाई हाँ, ये जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि जब आप लोग ये पार्किंग ब्रेक यूज़ करने जाओ, ठीक है, तो पार्किंग ब्रेक आप लोग जो है वो ऊपर पूरा नहीं करो और जो है वो नीचे करो। अगर आप लोगों का सेकेंड हैंड कार होगा या फिर ओल्ड कार होगा, तो वो सिचुएशन में जो है वो ऐसा थोड़ा छोटा मोटा जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है। बट यहाँ पर जो है वो, क्योंकि ये जो है वो टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक है, तो अब जब आप एक बार प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली पूरा रिमूव करेगा, जब प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज होगा, जिसके वजह से जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है। तो ये जो है वो एक तरीके से कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूरा पार्किंग ब्रेक लगा नहीं, आपने कार पार्क किया और फिर आप बाहर जा रहे हो और कार आगे बढ़ना जो है वो स्टार्ट हो गया, तो इसीलिए जो है वैसा सिचुएशन जो है वो नहीं होगा। तो ये जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए अच्छी हो जाती है। एंड सिंपल जो है वो अभी लास्ट चीज़ के बारे में बात करें और रिलायबिलिटी के बारे में यहाँ पर बात करें, तो रिलायबल में दोनों भी रिलायबल है। आप लोग अपने हिसाब से जो है वो जो चाहिए वो यूज़ कर सकते हो। आप लोगों को अगर ये ऑटोमेटिक पसंद है तो डेफिनेटली आप लोग ऑटोमेटिक ले सकते हो, अगर आप लोगों को मैनुअल चाहिए तो आप लोग मैनुअल भी ले सकते हो, इसमें कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। मैंने दोनों भी तरीके की कार चलाई है, मतलब जो इसके पहले मेरे पास कार थी उसमें जो है वो मैनुअल था और जो है वो ऑटोमेटिक में अभी यहाँ पर मेरे पास ऑटोमेटिक है। अब कुछ चीज़ें जो है वो सिंपल मैं मिस करता हूँ, जिसके हिसाब से मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि डेफिनेटली जो आप लोग मैनुअल पार्किंग ब्रेक वाला कार चलाते हो तो वहाँ पे आप लोग मैनुअली पार्किंग ब्रेक को ऑपरेट करते हो, तो वो वाला जो फील है, अगर आप लोग वो फील मिस कर रहे हो, आप लोग मतलब अगर जैसे आप लोग पहली बार कार चलाने जा रहे हो, आप लोगों को पिछले जो मॉडल्स थे उनके बारे में आइडिया नहीं है, तो वो फील आप लोग जो है वो महसूस नहीं करोगे। बट अगर जैसे मेरे बारे में बात करूँ कि मैंने जो है वो पहले मैंने कार चलाया था और कार चलाने के बाद जो है मैं यहाँ पर अभी जो है वो ये कार चला रहा हूँ, तो वो एक फील है जो मिस हो जाता है। प्लस जो है वो कभी कभी ये भी होता है कि एक कंट्रोल जो होता है, ठीक है, जो आपके पास अगर मैनुअल होगा तो आप लोग बस उसके कंट्रोल करके रखोगे, तो वैसा कंट्रोल जो है वो यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो एक सिस्टम हो जाता है जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को बस बटन प्रेस करना है और ये पार्किंग ब्रेक यूज़ कर देगा, तो पार्किंग ब्रेक जो है वो 100% अप्लाई होगा, 100% अप्लाई नहीं होगा, तो ये जो है वो सिस्टम होता है। बट मैनुअल में जो है वो आप लोग क्या कर सकते हो, जितना चाहिए उतना अप्लाई करके जो है वो कर सकते हो। आप लोगों ने अगर कुछ समथिंग अगर ड्रिफ्टिंग समथिंग शॉर्ट ऑफ चीज़ देखा रहेगा तो वहाँ पे वो लोग जो है वो ड्राइवर यूज़ करते हैं, तो वैसा ही सेम सिचुएशन जो है वो यहाँ पर हो सकता है कि अगर आप लोग पार्किंग ब्रेक अप्लाई करो, गाड़ी आपका चल रहा है, तो डायरेक्ट सडनली जो आपका कार रुक जाएगा, 100% ड्रिफ्ट जो है सिस्टम नहीं होता। बट ऐसे जनरली जो है वो हर एक बंदा ड्रिफ्ट नहीं करता, बट जो कंट्रोल होता है वो मैनुअल में बहुत ज़्यादा सही तरीके से होता है, क्योंकि मैनुअली आप लोग कंट्रोल करते हो और ऑटोमेटिक में जो है वो कंट्रोल ऑटोमेटिकली होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और दोनों भी सेफ़ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये सेफ़ नहीं है वो सेफ़ है, वो सेफ़ नहीं है ये सेफ़ है, दोनों भी जो है वो सेफ़ है। आप लोग अपने हिसाब से जो भी चाहिए सही वाला, आपको जो बेटर लगता है, जो अच्छा चॉइस लगता है वो आप लोग ले सकते हो। मेरे हिसाब से अगर जो है वो आज की जनरेशन के बारे में बात करें तो उन लोग ज़्यादा करके ये जो है वो ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक यूज़ करेंगे। जो पिछले जनरेशन के बारे में बात करें तो जो ओल्ड जनरेशन है, डेफिनेटली जो ओल्ड ड्राइवर्स है उनको जो है वो ज़्यादा करके मैनुअल में मज़ा आएगा। तो ये जो सिस्टम है वो है जैसे ऑटोमेटिक कार वैसे मैनुअल कार के बारे में बात करते हैं। सो सेम चीज़ सिस्टम जो है वो है, एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, बाय बाय एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।